नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले इस वीडियो में अक्टूबर 2023 में किस कंपनी ने कितनी गाड़ियां बेची हैं और साथ ही हम कंपेयर करने वाले हैं अक्टूबर 2023 की सेल्स को सितंबर 2023 की सेल्स से और देखेंगे किसकी सेल्स बढ़ी है और किसकी सेल डाउन हुई है। अगर हम बात करें कि सभी ने मिलकर कितनी गाड़ियां बेची हैं इस महीने, तो टोटल 3,91,685 यानी 3,91,685 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। जबकि पिछले महीने सितंबर 2023 में 3,63,614 यूनिट बिकी थी। इस महीने 28,071 यूनिट ज्यादा बिकी है। इस महीने करीबन 7.7% सेल्स जो है बढ़ी है, यानी ग्रोथ हुई है। तो ब्रांड वाइज बात करते हैं। 17 पोजीशन पर आई है इसूजू मोटर, इसने 59 यानी 59 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 47 यूनिट बेची थी, इस महीने केवल 12 यूनिट ज्यादा बेची है। 25.5% इसकी ग्रोथ हुई है। अगर हम इसकी ग्रोथ की बात करें तो वैसे इसकी सेल्स कम होती है, लेकिन फिर भी थोड़ी ज्यादा हुई है, वो भी 25% पिछले महीने के मुकाबले। 16 पोजीशन पर आई है BYD, इसने 128 यानी 128 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 139 यूनिट बेची थी, इस महीने 11 यूनिट कम बेची है। 7.91% इसकी डिग्रोथ यानी सेल्स घटी है। BYD केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही बेचती है। 15 पोजीशन पर आई है जीप, इसने 507 यानी 507 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 481 यूनिट बेची थी, इस महीने 26 यूनिट ज्यादा बेची है। 5.4% इसकी सेल्स ग्रोथ हुई है इस महीने और इसका मार्केट शेयर 0.1% है। जीप की तो बहुत ही बुरी हालत हो गई है। 507 यूनिट बिकी है। कहाँ इसकी 1500-2000 के बीच में सेल्स रहती, लेकिन अब इसकी सेल्स जो है 500-600 पे इसकी हर महीने सेल्स लुढ़क जाती है। 14 पोजीशन पर ये सिट्रोन, इसने 630 यानी 630 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 748 यूनिट बेची थी, इस महीने 118 यूनिट कम बेची है। 15.8% इसकी डिग्रोथ है। इसका मार्केट शेयर 0.2% है। पिछले महीने 13 पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन लुढ़क कर 14 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। जीप से तो ज्यादा सिट्रोन की सेल्स हो रही है। 13 पोजीशन पर है फोर्स मोटर, इसने 645 यानी 645 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 592 यूनिट बेची थी, इस महीने 53 यूनिट ज्यादा बेची है। 8.95% इसकी ग्रोथ हुई है और 0.2% इसका मार्केट शेयर है। पिछले महीने 14 पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 13 पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। अब ये देखिए फोर्स मोटर, जीप और सिट्रोन से ज्यादा फोर्स मोटर ने गाड़ियां बेचती हैं। फोर्स की गाड़ी आपको रोड पे कहीं नहीं दिखेगी, लेकिन जीप की गाड़ी रोड पर दिख जाएगी। अगर हम 2-3 महीने से सेल्स फिगर उठाकर देखें तो जीप की सेल्स कम हो रही है और फोर्स की ज्यादा हो रही है। बाकी देखते हैं आगे क्या होगा। 12th पोजीशन पर आई है निशान, इसने 2573 यानी 2573 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 2454 यूनिट बेची थी, इस महीने 119 यूनिट ज्यादा बेची है। 4.8% इसकी ग्रोथ हुई है। 0.7% इसका मार्केट शेयर है। निशान की तो भद बिट गई है, 12th पोजीशन पर चल रही है। इसका मार्केट में केवल एक ही प्रोडक्ट वो है मैग्नाइट, जिसके ऊपर ये जिंदा है भारत के अंदर। अगर मैग्नाइट की सेल्स जो है ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी सी भी नीचे हो जाए यानी डाउन चली जाए, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएगी भारत के अंदर। ये हालत पे जा चुकी है ये निशान। इन्हें जल्दी कोई ना कोई अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। हालांकि इनके प्लान्स हैं, लेकिन हम जाकर लॉन्च करेंगे पता नहीं, इतने तो शायद इसका दिवालिया घोषित हो जाए। 11th पोजीशन पर आई है रेनो, इसने 3861 यानी 3861 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 3369 यूनिट बेची थी, इस महीने 492 यूनिट ज्यादा बेची है। 14.6% इसकी ग्रोथ हुई है। 1% इसका मार्केट शेयर है। ओ भैया, कम से कम इसकी इस महीने ग्रोथ देखने को तो मिली है, वरना हर महीने डी ग्रोथ ही देखने को मिल रही थी। और ये ऐसी कंपनी है जिसके प्रोडक्ट लाजवाब होते हैं, यानी बेहतरीन प्रोडक्ट होते हैं। उसके बाद भी 11th पोजीशन पर है। काफी समय से इन्होंने कोई भी अपडेट नहीं दिया अपने प्रोडक्ट में, वही चले आ रहे, जिसकी वजह से इसकी सेल्स डाउन हो रही है। और साथ ही के साथ ये कोई प्रोडक्ट भी लॉन्च नहीं कर रहे नया, कि चलो कोई एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लिया है जिससे इसकी सेल्स बूम हो जाए। कोई मतलब नहीं है। इनकी भी प्लानिंग जो है दूरदृष्टि को उनकी चल रही है, यानी ये भी सोच ही रहे कि हम प्लान करेंगे, डस्टर लाएंगे, ये लाएंगे, पर पता नहीं कब लाएंगे, ये पता नहीं। अरे भाई जल्दी करो, इतने में तो तुम्हारा जनाजा निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10th पोजीशन पर ये वॉक्सवैगन, इसने 4089 यानी 4089 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 3568 यूनिट बेची थी, इस महीने 521 यूनिट ज्यादा बेची है। 14.6% इसकी ग्रोथ हुई है। 1% इसका मार्केट शेयर है। 9th पोजीशन पर है स्कूडा, इसने 4566 यानी 4566 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 4032 यूनिट बेची थी, इस महीने 534 यूनिट ज्यादा बेची है। 13.2% इसकी ग्रोथ हुई है और 1.2% इसका मार्केट शेयर है। खैर स्कूडा की भी काफी अच्छी सेल्स हो रही है और ये हर महीने सेल्स जो है इसकी बढ़ रही है, यानी ग्रोथ हो रही है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही है। 8th पोजीशन पर आई है MG मोटर, इसने 5108 यानी 5108 यूनिट बेची है। जबकि पिछले महीने 5003 यूनिट बेची थी, इस महीने 103 यूनिट ज्यादा बेची है। 2.1% इसकी ग्रोथ हुई है। 1.3% इसका मार्केट शेयर है।
7th पोजीशन पर आई है होंडा, इसने 9400 यानी 9400 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 9861 यूनिट बेची थी। इस महीने 461 यूनिट कम बेची है। इसकी 4.7% डी ग्रोथ हुई है, 2.4% इसका मार्केट शेयर है। हाल ही में एक अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया है एलिवेट, जिसके आने से ये लगा था कि इसकी सेल्स बढ़ेगी, लेकिन उल्टा इस महीने इसकी सेल्स घटी है। उसका भी मार्केट में लॉन्च करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ है। 6th पोजीशन पर आई है टोयोटा, इसने 20,542 यानी 20,542 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 22,168 यूनिट बेची थी। इस महीने 1,626 यूनिट कम बेची है, 7.3% इसकी डी ग्रोथ हुई है और 5.3% इसका मार्केट शेयर है। ये पिछले महीने 5th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन डिक्रीज करके 6th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी घटी है, पोजीशन भी। इस महीने सेल्स इसकी घटी है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अगले महीने ये वापस से रिकवर कर लेगी, यानी सेल्स ग्रोथ कर लेगी। 5th पोजीशन पर यह किया, इसने 24,351 यानी 24,351 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 20,022 यूनिट बेची थी। इस महीने 4,329 यूनिट ज्यादा बेची है, 21.6% इसकी ग्रोथ हुई है और 6.2% इसका मार्केट शेयर है। अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज्यादा ग्रोथ इसी की हुई है, किया की। और पिछले महीने 6th पोजीशन पर थी, इस महीने एक पोजीशन इंप्रूव करके 5th पोजीशन पर आ गई है। सेल्स भी बढ़ी है, पोजीशन भी। 4th पोजीशन पर आई है महिंद्रा, इसने 43,708 यानी 43,708 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 41,267 यूनिट बेची थी। इस महीने 2,441 यूनिट ज्यादा बेची है, 5.9% इसकी ग्रोथ हुई है, 11.2% इसका मार्केट शेयर है। भाई महिंद्रा जो इस वक्त कर रहा है ना, वो बहुत ही बेहतरीन कर रहा है और अपनी सेल्स को बूम पे बूम करे जा रहा है, यानी सेल्स बढ़ा रहा है। काफी अच्छे इसके प्रोडक्ट बिक रहे हैं मार्केट के अंदर और सेल्स आप देख सकते हैं टाटा के बराबर सेल्स आ गई है लगभग। कहीं से 25 से 30 हजार के बीच में सेल्स रहती है, लेकिन पिछले 2-3 महीने से इसकी 40,000 क्रॉस कर रही है सेल्स। इतनी तो टाटा की रहती है और बिल्कुल टाटा की टक्कर दे रही है। हो सकता है कभी न कभी टाटा को ये पछाड़ दे, इतनी जोरों से इसकी सेल्स की ग्रोथ चल रही है और मुझे उम्मीद है आने वाले 5-6 महीने में ये इस टाटा को पछाड़ कर उसकी पोजीशन हासिल कर लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3rd पोजीशन पर है टाटा मोटर, इसने 48,343 यानी 48,343 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 44,810 यूनिट बेची थी। इस महीने 3,533 यूनिट ज्यादा बेची है, 7.9% इसकी ग्रोथ हुई है और 12.4% इसका मार्केट शेयर है। बट टाटा भी यहीं लटका पड़ा, हुंडई को टक्कर दे ही नहीं पा रहा और उल्टा महिंद्रा इसको टक्कर देने लग गई है। जबकि टाटा के प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेफ है। जो इसके सर्विस है यानी शोरूम वाले था, उनका थोड़ा बिहेवियर रूड रहता है। इस वजह से टाटा की गाड़ियों खरीदने में थोड़ी सी दिक्कत आती है कस्टमर्स को। तो हो सकता है इस वजह से थोड़ा सभी के मन में ये रहता है कि नहीं टाटा नहीं, मारुति ले लें या हुंडई ले लें। और टाटा अगर अपना थोड़ा सर्विस से ध्यान दे लेना, बहुत ही ज्यादा बढ़िया सेल्स रहेगी और ये हुंडई को पिछाड़ कर हो सकता है मारुति को भी टक्कर दे दे। 2nd पोजीशन पर आई है हुंडई, इसने 55,128 यानी 55,128 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 54,241 यूनिट बेची थी। इस महीने 887 यूनिट ज्यादा बेची है, 1.6% इसकी ग्रोथ हुई है, 14.1% इसका मार्केट शेयर है। 1st पोजीशन पर आई है मारुति सुजुकी, इसने 1,68,047 यानी 1,68,047 यूनिट बेची है, जबकि पिछले महीने 1,50,812 यूनिट बेची थी। इस महीने 17,235 यूनिट ज्यादा बेची है, 11.4% इसकी ग्रोथ हुई है, 43% इसका मार्केट शेयर है। अगर हम यूनिट वाइज देखें तो सबसे ज्यादा सेल्स इसी की बढ़ी है, मारुति सुजुकी की, और परसेंटेज वाइज किया की। दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर ये वीडियो को पसंद आई तो इसे लाइक से जरूर करें और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को ऑन करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।